प्यारे दोस्तों, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था। जन्नत से निकलने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे कि आदम को रुस्वा कर सके, क्योंकि जन्नत से भी वो आदम को सजदा ना करने और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की वजह से निकला था। एक दिन उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं और मोर और सांप वहाँ खड़े हैं, तो उसका जहन जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में आदम के लिए बहुत ही नफरत भरी हुई थी। इब्लीस फ़ौरन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में बोला, तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिस पर अमल करके तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकल सकोगे। ये मेरा दावा है तुमसे। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो फिक्रमंद हो गया और सोचने लगा और कहा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, पर मैं तुम्हें जन्नत में कैसे लेके जा सकता हूँ, और वो भी जन्नत के मुहाफिजों से बचाकर। तो इब्लीस ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे मंतर आते हैं? मैं मोती की शक्ल में हो जाऊँगा और तुम मुझे मुंह में डालकर जन्नत में ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने कोई मंतर पढ़ा और मोती की शक्ल में तब्दील हो गया। तो मोर ने उसे मुंह में डाला और जन्नत में ले गया। ये मोर इब्लीस को सीधा अम्मा हवा के सामने ले गया। वहाँ पहुंचकर इब्लीस ने कोई मंतर पढ़ा और इंसान की शक्ल में आ गया। इब्लीस ने अम्मा हवा को अपने मकर से वरगलाने की बहुत कोशिश की और कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल ना खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हवा कहने लगी, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से हमें मना फरमाया गया है। इब्लीस कहने लगा, अगर इस दरख्त का फल ना खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। इब्लीस मलून आखिरकार अपने इस मकर में कामयाब हो गया और अम्मा हवा ने उस दरख्त का फल खा लिया। इसके बाद अम्मा हवा आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहने लगी, मैंने ममनू दरख्त का फल खा लिया है, अब तुम भी इसको खा लो ताकि हमें जन्नत से कोई ना निकाल सके और हम हमेशा जन्नत में रहें। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या किया? फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो भी इस दरख्त का फल खाए और यूं इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर जिसने इसमें इब्लीस का साथ दिया था और सांप जिसने इनका साथ दिया था, इनको भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया। यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा, मोर और सांप आसमानों को जन्नत से उतार कर ज़मीन में पहुंचा दिया गया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अम्मा हवा और आदम के ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर कौन सी मखलूक थी और ज़मीन पर क्या था, और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी, और ये ज़मीन व आसमान की तख्लीक क्यों की गई थी? ये सब आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल किरण टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, याद रहे, जो फल ममनू था वो गंदुम था। फिर इसी गंदुम को इंसान की खुराक बना दिया गया और इसी गंदुम की इंसान को तलब रहती है। और जहाँ तक बात है मोर की, तो मोर अब भी एक दिल फरेब परिंदा है। जो भी इसकी चमक और धमक और रंगों को देखता है वो उसका दीवाना हो जाता है। याद रहे, आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा, मोर और सांप, इनको एक साथ ज़मीन पर उतारा गया। उस वक्त ये ज़मीन बिछी हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि ज़मीन पर पहले था क्या? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में तख्लीक किया। और एक और जगह फरमाया, इस ज़मीन पर पहले कुछ भी ना था सिवाय पानी के। तो मालूम हुआ कि ज़मीन पर कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। अल्लाह ताला ने इस पानी पर ज़मीन को बिछाया और तफसीर में ये बात मिलती है कि जब इस ज़मीन को बिछाया गया तो ज़मीन हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर पहाड़ों को गाड़ दिया, जिससे ये ज़मीन टिक गई और मजबूत हो गई। दोस्तों, याद रहे, पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ मखलूक़ात को पैदा किया और पानी को ही ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बनाया। और कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी ना थे। अल्लाह ताला ने 2 दिनों में आसमानों को बनाया। आसमानों की जगह धुआं ही धुआं था और फिर अल्लाह ताला ने इस धुएं से 7 आसमान बनाए। और जब आसमानी दुनिया बनाए गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इसमें सितारों की मान चिराग रोशन कर दिए हैं। यानी आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे बनाए जो रात को चमकते हैं। और याद रहे, अल्लाह ताला ने 4 दिन में ये दुनिया बनाई। ये पहाड़, ये जंगल, ये सहरा, ये ज़मीन, ये दरिया, ये मैदान, सिर्फ 4 दिनों में अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से तख्लीक किए
اور پھر آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین پر طرح طرح کے درخت، پودے اور سبزہ اگایا۔ تو دوستوں معلوم ہوا کہ جب آدم نہ تھے تو یہ کائنات تب بھی وجود میں تھی، اور جب آدم کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کائنات کو ترتیب دیا گیا اور اس کائنات کو بھی پیدا فرمایا گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو ان کو جنت میں رکھا، اور ابلیس ملعون کے مکر کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ یمن سے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ کائنات موجود نہیں تھی تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تو دوستو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، موجود رہے گی اور ہمیشہ موجود رہنے والی ہے بے شک، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والی اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے بے شک۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں ہے اور کیسی ہے یہ تو سب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت بہت وسیع ہے اور علم بھی بہت وسیع ہے، اور انسان کی عقل محدود ہے۔ انسان تو بس اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اسے علم دیا ہے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی اس کی مجال ہے۔ پیارے دوستو آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے آپ کی مرضی کا موضوع لے کر آؤں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے بتائے گئے موضوع پہ ویڈیو بنا سکوں۔ آخر میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، ملتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔